तो आज से कैलेंडर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपका डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है। देख सकते हो आपको दिया है 15 अगस्त 1988 वॉज मंडे, देन विच डे विल बी ऑन 10 दिसंबर 1994। दोनों सब चीज अलग दिया है, कंप्लीट अलग है। तो कैसे निकालोगे? पहले आपको जो रेफरेंस डेट दिया है ना उसी डेट पे निकालो। पहला काम आपको कहां तक जाना है? पहले 15 अगस्त 1988 गया है तो आप कहां तक जाओ? 15 अगस्त 1994 तक पहले जाओ। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा है अपन निकाल लेंगे उसको। समझ आया ये? तो पहले ये चेक करो 1988 में फरवरी तो क्रॉस हो गया है, हमारे कैलकुलेशन के बीच में आएगा क्या? नहीं आने वाला। तो फिर 1988 में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 0। 89 में कितना डे? 1 आएगा ना, नॉर्मल ईयर है ये। फिर 90 में 1, 91 में 1, 92 में 2, 93 में 1 और 94 में आएगा कि नहीं बीच में? जहां तक जाना है हमको। अभी हम कहां जा रहे हैं? कहां तक जा रहे हैं? 15 अगस्त 1994 जा रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो आएगा, इसलिए एक नॉर्मल ईयर है 1। समझ आया क्या ये? ठीक। तो अब यहां से हमारा ऐड करो इन सबको, कितना आ जाएगा? 2, 1 + 1 2, 3, 3 + 2 5 + 2 7। 7 मतलब क्या हुआ कि जो 15 अगस्त 1994 ये जो पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है? ये सेम डे पढ़ रहा है जो जहां से शुरू किए थे। कौन सा? मंडे। लेकिन क्या इस डेट का पूछा है? नहीं, हमको कहां का पूछा है? 10 दिसंबर 1994 का पूछा है। तो कैसे बनाओगे 10 दिसंबर 1994? अब मंथ के लिए आगे बढ़ाओगे, 15 से आगे बढ़ाओ। अगस्त में कितना है? यहां देखते हैं। अगस्त में अब कितना एक्स्ट्रा डे बच गया? टोटल होता है कितना? 31 डेज है, जिसमें 15 डेज निकल गया। 31 - 15 16। फिर सितंबर में कितना डे? 30। अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में कहां तक जाना है? 10 दिसंबर। अब इसमें यह ध्यान रखना कि इनको ऐड करके मत करना, इनको डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर पे काम करना। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा, प्लस इसका डिवाइड करेंगे से 2 और इसको डिवाइड करने से 3, फिर 2, फिर 3। ऐड करो इन सबको, ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 3 7। चाहो तो 7 का कॉम्बिनेशन बना के भी एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप चाहो तो। यहां से मैं 7 काउंट ना, देखो ऐड करने से 7 आया तो 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनको हटा सकता हूं मैं। ठीक, तो इनको अगर हटा दिया जाए इस तरीके से तो कितना बचा? फिर 5 बचेगा ओनली। तो 5 डेज आगे चले जाओ, मंडे से +5 करो, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? सैटरडे आएगा। अगर मंडे में +7 करते तो मंडे आता, उसके पहले एक दिन संडे और उससे पहले एक दिन सैटरडे। तो आंसर क्या आएगा हमारा? सैटरडे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। 12 मार्च दिया है आपको 2006। कौन सा डे है यहाँ पे? संडे। तो आपको पूछा है 12 मार्च 2005, एक साल पहले का पूछा है सेम डेट पे। अगर हम यही से काउंट करते, लेट्स से मैं 12 मार्च से शुरू करता, कोई एक्स डे है उस दिन, वहां से शुरू करता और 2005 में क्या मुझे एक भी एक्स्ट्रा डे मिलता? क्योंकि फरवरी तो क्रॉस हो गया है तो एक डे, 1 डे एक्स्ट्रा मिलता मुझे। कब? 2006 में, क्योंकि कहां तक जाना है? मार्च, तो बीच में फरवरी आता तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता मुझे। तो अगर मैं यहां से जा रहा हूं तब की बात है, और उल्टा आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देंगे। तो कौन सा डे है वहां पे? संडे। संडे से एक दिन पहले सैटरडे। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको। इफ 10th February 2018 was Saturday, then which day will be on 10th February 2016? 16 में कितना डे? अगर मैं इसको कैसे काउंट करूं? 16 से काउंट करूं तो 16 में कितना डे? 2 डेज काउंट होगा। क्यों?
लीप ईयर है ना, और फरवरी किस पर देखते हैं, 28 29 पर देखते हैं, पूरा फरवरी नहीं देखना रहता है, बेसिकली 28 29 पर देखते हैं। ठीक, तो अभी आएगा कि नहीं बीच में, इसमें 2029 आएगा फरवरी में, तो कितना आ गया एक्स्ट्रा डे, 2 डे। देन 2016 से 2017 में, 2016 में कितना एक्स्ट्रा डे, 2 डे। 2017 में कितना एक्स्ट्रा डे, 1 डे। और 2000 कहाँ तक जाना है, 18 में कितना एक्स्ट्रा डे, 0, क्योंकि ये कहाँ तक गया है, 10 फरवरी 2018। ठीक, कितना एक्स्ट्रा डे आया टोटल, 3 डेज एक्स्ट्रा आया है। 3 को माइनस करो, पीछे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कैलकुलेशन कैसे किए हो, यहां से शुरू किए हो आप 2016 से और गए कहाँ 2018 पे, तो आप 18 वाले में जो भी डे है उसमें -3 करो। सैटरडे में -3 करने से क्या आएगा, सैटरडे से पहले एक दिन फ्राइडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, ये आ गया ऑप्शन सी। समझ आया? कोई ये सोच के मत पढ़ छोड़ देना कि ये नहीं आ रहा है इससे क्वेश्चन, तो छोड़ ही देते हैं, और जब छोड़ोगे ना उसी साल आता है। तो सिलेबस जितना है उतना तो कवर करो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा करो जो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंट वाले क्वेश्चंस को करने चाहिए बिल्कुल, बट इसका ये मतलब नहीं जो नहीं आ रहा उसको छोड़ ही दो, करना उनको भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which day of week was on 20 March 1946? No reference line and nothing, no information has been given. तो अपना बर्थडे 1946 के आसपास तो है ही नहीं, बहुत दूर है। बर्थडे वाला अगर रेफरेंस लाइन भी लोगे तो बर्थडे के हिसाब से क्या है, ये बहुत दूर होगा। ये आप लोग का जन्म तो 2000 के आसपास वाले ही हो गए, है ना, तो 46 ईयर्स पीछे जाना भारी पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी 1946 दिख रहा है, लेट्स अज्यूम इट्स 1846 और 1746। चलो ये मैं ये मान लेता हूं अभी कि ये कितना है, 1746 है, तब कैसे करोगे, फिर फंस जाओगे ना क्वेश्चन में तो। ठीक है, हाँ, ये 15 अगस्त 1947 एक रेफरेंस डेट है आपके पास। कब हुआ था देश आज़ाद, कौन से दिन पे हुआ था, 15 अगस्त 1947 ये डेट है, लेकिन दिन कौन सा था, फ्राइडे था उस दिन। ठीक है, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन क्या था, फ्राइडे था। तो फ्राइडे के हिसाब से चाहो तो निकाल सकते हो, बैक आके निकल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा तो ये डेट ना देके कुछ दूसरा भी तो हो सकता है, यही थोड़ी ना रहेगा वहाँ डेट, कुछ भी हो सकता है, तब कैसे निकालोगे, तब तो सीखना ही पड़ेगा और कोडिंग्स याद करना ही पड़ेगा। सही कोडिंग याद करोगे कि कुछ दूसरा तरीका बता दो, दूसरा तरीका बताऊं, कोडिंग याद नहीं करना चाहते मत करो कोडिंग याद, कोई दिक्कत नहीं, दोनों नहीं बताया जा सकता। एक चीज बताऊंगा और वो है नॉन कोडिंग। विदाउट कोडिंग आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहता कि कोडिंग याद करो, कोडिंग लिखो, उसको देख के फिर सॉल्व करो, वो थोड़ी ना है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसे काम नहीं होता। ठीक है, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, आप खुद सोचो स्पीड क्या चाहिए उसके लिए। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा 4 चीज़ें जो अगर याद रख लिए तो मैं कह रहा हूँ बना लोगे, जिसमें 2 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 2 से नहीं आता, यानी कम आता है। तो जो अभी मैं बता देता हूँ इसके लिए क्या चीज़ याद रखना है। $1700, $1800, $1900 और 2000, जितना भी आता है ना रेट, इन्हीं 400 सालों में आता है, 400 ईयर्स का। ठीक, एक आध होगा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, हो सकता है कि 16 का दे दे या 15 का दे दे, बट 99% क्वेश्चन इसी डेट का है, चाहे आप एसएससी पे बोलो चाहे रेलवे पे बोलो, एक आध क्वेश्चन होगा भले जो इससे आउट ऑफ बॉक्स दिया हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ याद रखना है दिन। दिन कैसे याद रखना है, देखो 1700 पे आपको याद रखना है कौन सा, फ्राइडे। 1800 पे याद रखना है वेडनेसडे।
ये कोई सीक्वेंस नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। 1900 पे याद रखना है क्या, मंडे, और 2000 पे याद रखना है क्या, संडे। कोई इसमें कोई है क्या रिलेवेंसी, नजर आ रहा है? कोई रिलेवेंसी नहीं है, डायरेक्ट याद रखोगे इसको। कैसे याद करोगे इसको? बनाते बनाते हो जाएगा, फिर जैसे ही बनाना छोड़ोगे फिर भूल भी जाओगे, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये वाला तो याद रहेगा ही ये आप लोग के वाला दौर है, ये आपका ज़माना है, ये 2000 संडे है। 1900 में जो लोग पैदा हुए वो बहुत काम किए, इसलिए उनके जीवन में मंडे ही मंडे है, ठीक है। 1800 में क्या हुआ, वेडनेसडे है वहाँ पे, अब कुछ भी लॉजिक लगाना। 1700 में फ्राइडे। कैसे भी हो याद करना है, आप अपने तरीके से कैसे भी हो याद करना, लेकिन ये चार चीजें आपको याद करनी होंगी कैसे भी हो, ठीक। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच डे ऑफ वीक वॉज ऑन 20 मार्च 1946। क्या करते हैं इसके लिए, आपको जो ईयर दे रखा है 1946, इसका लास्ट 2 डिजिट देखना, 46 में क्या कर देना, 1 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा ये 45, ठीक। ये 45 है। अब 45 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। 4 से डिवाइड करके क्या चेक करेंगे, कोशेंट चेक करेंगे, ठीक। तो कोशेंट कितना आएगा, मैक्सिमम कितने बार में जा सकता है 45 4 से, 11 टाइम्स में। तो ये एक्स्ट्रा डेज आया, ये भी एक्स्ट्रा डे आया, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे मंथ के लिए। मंथ में 20 मार्च तक जाना है और 1 से शुरू होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में कितना डे होता है टोटल, 31 डेज होता है। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आया। फरवरी में पहले ये चीज चेक करना कि क्या है, ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये तो नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में फरवरी में कितना डे, 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आता है, यानी एक भी एक्स्ट्रा डे नहीं आ रहा है। फिर मार्च में कहां तक जाना है, 20 तक। 20 को अगेन डिवाइड करो 7 से, कितना आएगा 6। तो यहां से टोटल एक्स्ट्रा डे कितना आया 9। ये एक एक्स्ट्रा डे है, ये है और ये है, 3 है एक्स्ट्रा डे। तीनों को क्या कर देते हैं प्लस। तो प्लस करने से पहले और 7 से डिवाइड कर सकते हैं। कितने बार में जाएगा ये 7 से अगर डिवाइड करना चाहें तो 7 6 42, रिमाइंडर कितना आएगा 3। ये 7 1 7, कितना बचेगा 4। फिर यहां से 7 1 7, कितना बचा 2। अब कितना आएगा ये टोटल, ये 3 और 4 7 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या बचेगा 2। तो 2 यानी कि हम अभी पढ़े थोड़ी देर पहले कि 1900 पे क्या लेते हैं, मंडे प्लस 2 कर दो, क्या आ जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। समझ आया। तो यहां पे क्या हो रहा था, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हम लोग ने इसको छोड़ दिए थे, ईयर को लेना है, देन उसको 4 से डिवाइड करना है, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 26 जनवरी 1947 को कौन सा डे था, ठीक है। तो आप रेफरेंस अपना ले सकते हो 15 अगस्त 1947 को, बट डायरेक्ट कर लो, जल्दी हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट कैसे करना है, सबसे पहला काम आपको जो ईयर दे रखा है उसको चेक करो, कौन सा दिया है 1900 प्लस दिया है तो 47 है, लास्ट 2 डिजिट 47, तो इनको अलग से लिख लो। 47 में 1 माइनस करके लिखते, इस बात का ध्यान रखना। 47 में 1 माइनस करो कितना आएगा 46, तो इधर भी लिख लेना और इधर भी लिख लो 46, एक्स्ट्रा डेज करते जाएंगे ना। 46 को कितने से डिवाइड करते हैं 4 से। इसमें क्या चेक करते हैं आप, कोशेंट चेक करते हैं। तो कोशेंट कितने टाइम्स में 11, मैक्सिमम जितना टाइम में जाएगा वो लेते हैं, ठीक। फिर इसके आगे क्या करोगे आप, जनवरी से कितना एक्स्ट्रा डे जा रहा है ये देखते हैं, कितना एक्स्ट्रा डे जा रहा है जनवरी, टोटल कितना डे होता है 31 जरूर होता है, यहाँ तो 26 तक ही दिया है, तो जनवरी में निकालना एक्स्ट्रा डे, यानी 26 को डिवाइड करोगे कितने से 7 से, कितना आ जाएगा ये 7 3 21, कितना बचा 5, यहाँ से 5 एक्स्ट्रा डे, यहाँ से 11 एक्स्ट्रा डे और इधर से 46। तो चाहो तो इनको और थोड़ा छोटा करो, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 4 ये आ जाएगा 7 से डिवाइड करने पे,
कितना एक्स्ट्रा डे आया देखो 4, 4 और 5, कितना आ जाएगा? ऐड करो, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है इन तीनों को ऐड करने से। 13 को अगेन डिवाइड कर दो किससे? 7 से। रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से? फिर से 6 आएगा, 6। तो फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 6, यानी कि 1900 में क्या करोगे? 1900 में कौन सा डे रहता है? मंडे रहता है। मंडे प्लस 6 क्या आ जाएगा? संडे। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमको, विच डे ऑफ वीक वॉज ऑन 15 जुलाई 2002। 15 जुलाई 2002 को कौन सा डे आपको निकालना है? 2002 है, ध्यान रखना। कहां से ऐड करते हैं 2000 में? संडे से, संडे से। चलो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। जो डेट दे रखा है उसका ईयर पे ध्यान देना। 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को में पहले क्या करते हैं? -1 होता है हर बार, हमेशा 1 माइनस किए हैं हम लोग, तो ये आ रहा है 1। अब 1 एक्स्ट्रा आया है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट भी नहीं लाना उसको, तो यहां से एक्स्ट्रा में ये 1 आएगा ही, और 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? एक भी लीप ईयर नहीं आएगा इसमें, तो लीप ईयर तो इधर हो गया 0 अब। ठीक, फिर देखना है आपको 15 जुलाई तक जाना है। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा आपको, कैसे करना है? जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे? 31 होता है, ठीक है, 3 आ गया। जनवरी के बाद फरवरी में कितना एक्स्ट्रा डे? 0, क्योंकि नॉर्मल ईयर है ये। फिर मार्च में फिर से 3, उसके बाद अप्रैल में 2, मई में, जून 2 एक्स्ट्रा डे, जुलाई जहां तक जाना है वहीं तक लेना, 15 तक जाना है तो 15। अब एक्स्ट्रा डेज देखो पूरा ऐड करो, कितना आ रहा है? 3 + 3 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 तो ये आ रहा है, और इसको और 15 है, इसको डिवाइड कर लो ना, 7 से डिवाइड कर लो। यहाँ से कितना एक्स्ट्रा डे आएगा? ये 1, तो इनको ऐड करने से आ रहा है 14। 14 यानी कुछ भी नहीं आया, क्योंकि 0 हो जाएगा फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो कुल मिला के क्या बचा? एक ही दिन तो बचा ना। ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा आया? 1 दिन। तो 1 दिन को क्या करोगे? 2000 में क्या लेते हैं? रेफरेंस डेट रहता है क्या? संडे। तो संडे से 1 दिन आगे क्या आ जाएगा? मंडे है इसमें ऑप्शन ए। समझ आया? क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच डे ऑफ वीक वॉज ऑन 9th February 2022। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें कोई रेफरेंस नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हो उसको ध्यान से समझना। आप सबसे पहले ईयर पे ध्यान देना। ईयर कितना दे रखा है? 2000 के बाद वाला दे रखा है, ठीक है। तो 2000 का रेफरेंस पहले लिख लो, कितना होता है? अगर ईयर 2000 का है तो रेफरेंस क्या होता है इसका? संडे होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब कितना आ गया है ये? 22। तो 22 जितना भी ईयर रहता है उसमें -1 पहले करते हैं, तो 22 -1 करने से आएगा कितना? 21। फिर 21 को क्या करोगे? कितने से डिवाइड? 4 से। और क्या चेक करते हैं? क्वोशंट कितने बार में मैक्सिमम डिवाइड हो सकता है। 4 से कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में। तो ये 5 जो आया ये क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ लीप ईयर्स है ये। इसके बाद क्या करते हैं? अब यहां से हमको जहां तक जाना है जिस डेट पे, उस पे फोकस करो। फरवरी 9 तक जाना है तो पहले जनवरी निकालना। जनवरी का कितना आ जाएगा? जनवरी में 31 टोटल डेज होते हैं, जिनको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और फरवरी में जहां तक जाना है वहीं तक देखना, कितना है? 9। 9 को 7 से डिवाइड करो, 2 आएगा एक्स्ट्रा डेज, ठीक। तो यहां से कितना आ गया हमारे पास? 21 + 25 कितना हो गया? 26 + 3 29 + 2 31। टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 31 डिवाइडेड बाय 7। अगेन जहां 7 से ग्रेटर होता है वैल्यू वी डिवाइड बाय 7। तो 7 से अगेन डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो हमको यहां से रेफरेंस पता है 2000 में संडे, संडे में +3 कर लो, क्या आ जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑप्शन सी। समझ आया? नेक्स्ट
चलो कुछ और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन। 8th of August 2002, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, हमसे पूछा गया है कि 8 अगस्त 2002 को कौन सा दिन था, ठीक। क्या करोगे, सिंपल काम है, जितना ईयर है उस पर ध्यान देना। 2000 के बाद वाला ईयर है तो 2000 के लिए रेफरेंस डे क्या होता है, हमको मालूम है क्या होता है, संडे। 2000 के लिए रेफरेंस डे संडे। अब इसमें कितना आ गया है, ये 2000 से 2 आगे है, तो जितना रहता है उसमें क्या करते हैं, -1 करेंगे। तो 2 में -1 कर दो, कितना आ जाएगा, 1, ठीक। अब इस 1 को क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे 4 से, तो ये तो ऑलरेडी छोटा नंबर है तो यहाँ डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद देखते हैं कितना क्वोशंट आया है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो क्वोशंट तो अभी कुछ भी नहीं आ पाएगा इसमें। फिर यहां से क्या करोगे, नेक्स्ट यहाँ पे 8 अगस्त है, जनवरी से काउंट करोगे। जनवरी में टोटल कितना होता है, 31 डेज होता है। 31 को डिवाइड करोगे 7 से, कितना आएगा, 3 एक्स्ट्रा डे। वैसे ही फरवरी में क्या आएगा, देखो 2002 है ये, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी लीप ईयर 0 आ गया है, तो 28 डेज होगा फरवरी में, तो अगेन 0 हो जाएगा यहाँ से। फरवरी के बाद मार्च में कितना होगा, 3। फिर अप्रैल में कितना हो जाएगा, 2। मई में 3, जून में 2, फिर जुलाई में 3, फिर अगस्त 8 आएगा। यानी इसको चाहो तो 7 से डिवाइड कर सकते हो, जैसे कोई वैल्यू 7 से बड़ा होता है 7 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा ये, रिमाइंडर देखते हैं जब 7 से डिवाइड करते हैं तब, तो रिमाइंडर आएगा 1। कितना आ जाएगा यहां से, 1 + 3 4 + 3 7 का कॉम्बिनेशन हटा दो, मतलब उसको लेना ही नहीं है 7 का कॉम्बिनेशन। एक्स्ट्रा फिर इधर कितना आ रहा है, 2 + 3 5 + 2 7, ये भी हटा दो, लेने की जरूरत नहीं। 3 + 1 टोटल एक्स्ट्रा डे 4, तो संडे से 4 थर्सडे आ रहा है, क्या आएगा ये, थर्सडे। चेक करो एक बार, हाँ पूछा गया है क्या, 2 मई 1996, इसमें पूछा है विच डे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2 मई 1996 को कौन सा दिन था, विच डे था, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल काम है। आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करना क्या है, यहाँ पे 1900 वाला दिया है यहाँ पे, तो 1900 के लिए रेफरेंस क्या रहता है हमको पता है, क्या मंडे लेते हैं 1900 पे, ठीक। उसके बाद जो लास्ट 2 डिजिट है उस पर ध्यान दो। 96 है, 1 लेस करो, कितना आएगा, 95। फिर 95 को क्या करना, 4 से डिवाइड कर लेना। यहां से क्या चेक करना, क्वोशंट चेक करना, कितने बार में जाएगा ये, 4 2 = 8, फिर 4 3 = 8 और 1 बचेगा, फिर 4 3 = 12, 23 आ रहा है। फिर यहां से हमको निकालना है, मई तक जाना है, तो जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे, 3, फरवरी में लीप ईयर है ना ये, तो 1 एक्स्ट्रा डे, फिर मार्च में 3, फिर अप्रैल में 2, फिर मई में कहां तक जाना है, 2 तक ही जाना है, तो 2 ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसको भी डिवाइड कर लेना 7 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, रिमाइंडर बताना यहाँ पे, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 सा, फिर 2 बचा, 7 3 = 21, 4 बचेगा रिमाइंडर, ठीक। कहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है 7 का, जहां बन रहा है हटा दो उसको, जैसे ये 4 और 3 का कॉम्बिनेशन हट गया 7, और 3 + 2 5 और ये 2 7 कैंसल, ये कितना आया, 23 + 1 24 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज 3 आ रहा है। तो 3 आगे बढ़ जाएंगे कहां से, मंडे से, मंडे + 3 थर्सडे आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और ये आया थर्सडे, आंसर हो जाएगा ये। समझ आया, चलो फिर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कल बताऊंगा, ठीक है।